नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 9 अजंता की सैर को पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं एक दो आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जैसे आजकल आपने छुट्टियाँ भी काट कर हटे हो, आपने बहुत एंजॉय किया होगा और आप घूमने भी गए होंगे इस लॉकडाउन में अपने ही राज्य में, हिमाचल में ही घूमे होंगे और साथ साथ में आप जो है घूम कर आए। आपने कौन कौन सी जगह देखी और आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी, उसके बारे में भी आपने जो है मुझे बताना है। साथ साथ ये चीज़ आप ध्यान दें कि जब हम कहीं जाते हैं तो हम जो चीज़ देखते हैं और जो हमें पसंद आती है तो हमें एक आदत सी बना लेनी चाहिए कि हम डायरी लिखें, है ना, कि हमने क्या देखा, क्या हमें अच्छा लगा और कौन सी घटना जो है वो हमारे साथ घटित हुई। इससे जो है हमें कभी भी जब हम कभी खाली बैठे होते हैं, कोई पीछे की याद ताज़ी करना चाहते हैं, तो वो जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने सब वो दृश्य जो हमने बिताए होते हैं अवकाश समय में वो स्पष्ट रूप से सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो आज बच्चों हम जो ये पाठ पढ़ेंगे यह है अजंता की सैर। अजंता ये महाराष्ट्र में है, तो वहाँ के हम सैर करेंगे। एक यहाँ पर पत्र के रूप में दिया हुआ है ये पाठ कि यहाँ सबसे पहले दिखाया गया है, बताया गया है कि यहाँ पर एक एड्रेस है 8/14 नीमड़ी कॉलोनी, अशोक विहार, दिल्ली, 16/5/2009, है ना। तो जब भी हम पत्र लिखते हैं तो पहले हम अपना एड्रेस लिखते हैं, फिर उसके बाद दिनांक लिखते हैं कि कौन सी तिथि को हमने ये पत्र लिखा है। ये पत्र लिखा है प्रिय मधु को। नमस्कार, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। जब भी हम पत्र लिखते हैं तो पहले हम अपने बारे में बताते हैं या फिर उनके बारे में पूछते हैं। तो अब यहाँ पर उसका पत्र मिला था और पढ़कर बड़ी खुशी हुई। बताया गया कि तुमने दशहरे की छुट्टियों में खूब मज़े किए। आपको पता है कि हमारी छुट्टियाँ दशहरे के समय में भी 6-7 होती हैं, तो उन छुट्टियों में क्या है, हम या तो बाहर घूमने चले जाते हैं, है ना, तो और या खूब मज़े करते हैं, वैसे ही घर में रहकर करते हैं। तो ये बच्चे जो हैं ये कहाँ गए, छुट्टियों में जो है दशहरे की छुट्टियों में घूमने के लिए गए, वहाँ पे बहुत मज़े करने लगे। उसके मैं और रोहित इस बार दशहरे की छुट्टियों में महाराष्ट्र गए थे। महाराष्ट्र स्टेट का नाम है ना, तो वहाँ पर गए थे और छुट्टियों में हमने जो है रोहित के साथ, अपने भाई के साथ अपने मामा के घर गए। वहाँ पे मामा जी रहते हैं इसके। मुझे शुरू से ही मूर्तियों, चित्रों और रंगों ने अपनी ओर आकर्षित किया है। मामा जी के घर आने के पीछे एक कारण यह भी था, इस बहाने हम अजंता की गुफाओं की कलाकारी का आनंद ले लेते। कहते कि जब हमारा जो है महाराष्ट्र जाने का सबसे बड़ा ये मकसद भी था कि भाई हम वहाँ के जो है अजंता की गुफाएं देख कर आएँ, क्योंकि हमेशा से ही जो है मूर्तियों, चित्रों और ऐसी चीज़ों ने हमेशा मुझे अपनी ओर खींचा है, आकर्षित किया है ना। और मामा जी के घर जाने के पीछे सबसे बड़ी यही रीज़न था, यही कारण था जिससे कि मैं जो है अजंता की गुफाओं को देख सकते। नेक्स्ट, हम सह परिवार रेलगाड़ी से मामा जी के घर जा पहुँचे। किसके द्वारा, या तो हम बस के द्वारा जाते हैं, गाड़ी के द्वारा जाते हैं, या फिर बाई एयर जाते हैं। तो ये बच्चा जो है ये कैसे गया, रेलगाड़ी से मामा जी के घर गए। मामी जी हमें देखकर बहुत खुश हुई और हम उन सबसे मिलकर बहुत खुश हुए कि आपस में मिले काफ़ी समय के बाद, तो हमें जो है एक दूसरे को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। सुबह होते ही हम एक अलग सपनों की दुनिया में पहुंच गए थे, क्योंकि रात के समय हम जो है सोच रहे थे कि कल जो है हम घूमने जाएंगे, तो हम एक नई दुनिया में पहुंच गए थे। वह दुनिया थी अजंता की गुफाओं की दुनिया। कि सुबह हम उठे और हम जो है एक सपनों की दुनिया में पहुंचे, और वो कौन सी थी, अजंता की गुफाओं की दुनिया। क्योंकि अजंता की गुफाओं में दीवारों, छतों का पर सुंदर चित्र बने हुए थे। आपको पता है बच्चों कि जो अजंता की गुफाएं हैं उनकी दीवारें और छतें जो हैं बहुत सुंदर बनी हुई हैं, उनके ऊपर तरह तरह सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं। जिस
तरह की दुनिया हम आजकल देखते हैं। वहाँ के शहर कस्बों की इमारतों की दीवारें आमतौर पर सपाट और कोरी होती हैं। कहते हैं कि जैसे आजकल हम देखते हैं वैसे नहीं होती थी, वहाँ पर बिल्कुल सपाट होती थी, है ना, और कोरी होती थी, बिल्कुल साफ़ होती थी, कुछ नहीं लिखा होता था। फिर वह चाहे घर हो, ऑफिस हो या कोई अन्य जगह। शहरों में तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई चित्र टांग दिया जाता है। घर में भी अंदर बच्चे पेंसिल या रंगों से दीवार पर अपनी कलाकारी दिखाएं तो उन्हें अक्सर डांट पड़ जाती है। तो आपने देखा होगा कि आजकल के हमारे घरों में क्या होता है, बिल्कुल साफ़ दीवारें होती हैं, कोई चित्र नहीं टांगा जाता, ज़्यादा कोई चित्रकारी नहीं की जाती। अगर कोई बच्चे अगर मान लो पेंसिल से लिख देते हैं दीवार के ऊपर तो उनको डांट पड़ जाती है। एक बार रोहित को डांट पड़ चुकी है। अब कहते हैं कि जब बचपन में बच्चे क्या करते हैं, अक्सर जो है पेंसिल लेकर, कलर्स लेकर दीवारों पर लिखने की कोशिश करते हैं और फिर उससे उनको डांट भी पड़ जाती है। लेकिन अजंता की गुफाओं की दीवारों, छतों को देखकर ऐसा लगता है कि लोगों को कोरी दीवारें बिल्कुल पसंद नहीं थी। कहते हैं कि लेकिन अजंता की गुफाओं की दीवारें देखकर ऐसा लगता था कि उनको कोरी दीवारें पसंद नहीं थी, क्योंकि उनमें बहुत चित्रकारी की हुई थी। उनकी दीवारों, छतों को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि ये जो है यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के कलाकार ने अपनी कला को प्रदर्शित किया है। तब लोग अत्यधिक प्रकृति प्रेमी थे। कहते हैं उस समय लोग जो थे बहुत ज़्यादा, अत्यधिक होता है बहुत ज़्यादा, प्रकृति के प्रेमी थे। उनको प्रकृति की चीज़ें बहुत पसंद थी। दरअसल अजंता की गुफाएं जो हैं, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, एक अत्यंत रमणीक होता है मनोहर जगह बनी हुई है, बहुत मनोहर जगह है। गुफाओं के अंदर, गुफाओं के भीतर बड़े बड़े कमरे, मंदिर और सभागृह है। कहते हैं कि ये जो गुफाएं हैं इसके अंदर बड़े बड़ी गुफाओं के भीतर बड़े बड़े कमरे हैं और मंदिर भी बने हुए हैं, सभागृह बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं जहाँ पर लोग इकट्ठे होकर बैठ सकें, है ना, जहाँ पे सभा हो सके। इन्हीं की छतों और दीवारों पर चित्र और मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और कहता है कि इन्हीं जो कमरे हैं और जब सभागृह हैं उनकी दीवारों के ऊपर चित्र बने हुए हैं, मूर्तियाँ बनी हुई हैं, क्योंकि कोई भी जो दीवार जो है वो सपाट नहीं है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ चित्रकारी अवश्य की गई है। ये वहाँ की अजंता की गुफा की विशेषता है। ये गुफाएं अलग अलग समय से बनी हैं। कहते हैं कि गुफाएं एक साथ नहीं बनी, अलग अलग समय में बनी हैं। कुछ गुफाएं 2000 साल पुरानी हैं तो कुछ लगभग 1600 साल पुरानी है। कहते हैं कि कुछ गुफाएं तो 2000 साल पुरानी है और कुछ गुफाएं जो है 1600 साल पुरानी है। तो अलग अलग समय में इन गुफाओं का निर्माण हुआ है। क्या तुम जानती हो कि ये गुफाएं किसने बनवाई थी? अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है। उसने पूछा है अपनी मधु फ्रेंड से कि तुम जानती हो ये गुफाएं किसने बनवाई थी? कहते हैं अजंता के आसपास के शहरों में जो धनी व्यापारी या किसान रहते थे, कहते हैं कि ये जो अजंता के आसपास के जो लोग थे, शहर के लोग थे, व्यापारी थे या किसान रहते थे, उन्होंने ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के रहने और उपासना करने के लिए बनवाई थी। बौद्ध भिक्षु होते हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, है ना, जैसे हमारे पंडित वगैरह होते हैं, ऐसे बौद्ध धर्म में भिक्षु होते हैं। उनको जो पूजा करते हैं बौद्ध धर्म की, उनको भिक्षु बोलते हैं। तो उनके रहने के लिए, उनकी उपासना करने के लिए ये जो है गुफाएं बनाई गई थी। दरअसल क्योंकि इसलिए बनाई गई थी क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं को इन गुफाओं में रहकर पढ़ना, पढ़ाना, ध्यान लगाना पसंद था। क्योंकि ये जो बौद्ध भिक्षु थे ये एकांत में रहना पसंद करते थे, इनको इसलिए उनको पढ़ना, पढ़ाना और ध्यान लगाना ये बहुत पसंद था, इसलिए ये जो गुफाएं थी बनाई गई थी। अजंता की गुफाओं में ये चित्र और मूर्तियाँ किसने बनवाई? अब मधु को बता रही है कि तुम्हें पता है कि ये मूर्तियाँ और किसने बनवाई थी? उसकी सहेली ने पूछा। इसके बारे में भी कई तरह के विचार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये चित्र बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाए हैं, तो कुछ का कहना है कि
कि जिन व्यापारियों और किसानों ने ये गुफाएं बनवाई थी, उन्हीं लोगों ने अपनी पसंद के चित्रकारों, शिल्पकारों से इन गुफाओं की सजावट का काम करवाया था। तो यह जो है अनुपमा ने उससे पूछ रही है, मधु से, अपनी सहेली से, कि क्या तुम्हें पता है कि ये मूर्तियाँ किसने बनवाई थी? तो कहता है कि इसके बारे में कई विचार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये चित्र बौद्ध भिक्षुओं ने, किसानों और व्यापारियों ने बनवाए थे, उनके बौद्ध भिक्षुकों के लिए, क्योंकि उनको उन्हीं लोगों की पसंद के वहाँ पे चित्रकारी करवाई। शिल्पकारों से उन गुफाओं की सजावट का काम करवाया गया, जो उन्हीं लोगों की पसंद के कारण, क्योंकि बौद्ध भिक्षु जो थे, उनकी पसंद के ही कलाकारों को, चित्रकारों को, शिल्पकारों को बुलाकर उनसे सजावट का काम करवाया गया था। तो बच्चों, हमने जो यहाँ तक पढ़ा है, तो कल इससे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज आपने इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है और देखना है कि जो कठिन शब्द, बड़े मुश्किल से आपको शब्द लगे हैं, उन शब्दों के नीचे कुछ शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, उनको भी आपने पढ़ना है और याद करने का अभ्यास करना है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।